नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन सहज सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इस विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों में देश में जमकर सियासत देखने को मिली थी, जिसके बाद इस मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर जारी विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाईकोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। स्कूल या कॉलेज के ड्रेस कोड का पालन हर धर्म के सभी लोगों को करना चाहिए। उधर हिजाब विवाद मामले में याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ अधिवक्ता AM धर ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक अनिवार्य प्रथा है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय होगा। उधर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम स्वयं परिभाषित करता है कि विश्वास के अभ्यास के लिए क्या आवश्यक है, इसलिए न्यायपालिका का काम आसान हो गया है। कुरान में 7 बार हिजाब का जिक्र किया गया है, लेकिन ड्रेस कोड के संदर्भ में नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के खिलाफ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इजाजत है कि हम अपना हिजाब भी पहने और शिक्षा भी हासिल करें। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जहां ड्रेस कोड लागू है, वहां सभी बच्चों को पालन करना चाहिए। बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए और इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। बच्चों को इन सब में बहुत समय बर्बाद हुआ है और अपनी पढ़ाई की ओर लौटें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। यूक्रेन में रूस की ओर से किए जा रहे हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जायची के साथ इटली की राजधानी रोम में बैठक की। करीब 7 घंटे चली इस बैठक में सुलिवान ने रूस के साथ चीन के गठबंधन को लेकर चिंता जताई। साथ ही यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करने पर दुष्परिणाम भुगतने और अलग थलग कर दिए जाने की चेतावनी दी। ब्रिटेन ने भी चीन से कहा है कि उसे यूक्रेन युद्ध में रूस का सहयोग नहीं करना चाहिए। गुड टू नो। उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। दरअसल पहली बार अमेरिका में रल्फ नाडेर द्वारा उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसके फलस्वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण पर पेश किए गए विधेयक पर अनुमोदन दिया। इस विधेयक में 4 विशेष प्रावधान थे, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार और सुनवाई का अधिकार शामिल था। बाद में इसमें 4 और अधिकारों को जोड़ा गया। अमेरिका के बाद भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1966 में मुंबई से हुई थी। 1974 में पुणे में ग्राहक पंचायत की स्थापना के बाद अनेक राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन किया गया और यह आंदोलन बढ़ता गया। 9 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद देश भर में लागू हुआ। उसके बाद 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर इस साल की थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस, यानी पारदर्शी तरीके से अर्थ जगत में आदान प्रदान। जागो ग्राहक जागो। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।